अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। बेइज्जती कराने के लिए हम एक बार तो फिर हाजिर हो चुके हैं। पाकिस्तानी टीम ने कोई कसर नहीं छोड़ी बेइज्जती कराने में। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है T20 की। अभी पिछले दिनों बांग्लादेश पाकिस्तान आया था तो पाकिस्तान ने अपने घर में वाइट वॉश करके भेजा था तीनों मैचेस की सीरीज़ में, लेकिन उसका बदला लेने के लिए बांग्लादेश ने हमें अपने घर बुलाया और बड़े प्यारे तरीके से धोना शुरू किया। उसके बारे में बात करेंगे। हमारे हेड कोच ने कुछ स्टेटमेंट दी, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे कप्तान साहब ने जो चवलें मारी मैच शुरू होने से पहले और उसके बाद जो उन्होंने लिद की ग्राउंड के ऊपर, उसके बारे में बात करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे जी। मैच का तो पता चल ही गया होगा। पाकिस्तान ने जो गंद किया कल के दिन में, आया है मज़ा आ गया। क्या तबीयत से बेइज्जती हुई हमारी। मतलब पूरी की पूरी टीम T20 के मैच में भी T20 नहीं खेल सकी पूरा यार। T20 से मुराद मतलब पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सकी। मतलब हद होती है किसी चीज़ की। मतलब ODI में हमें समझ आती थी कि पूरा ओवर नहीं खेलना हो रहा है, हमारी कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी है कि खेल ही नहीं सक पा रहे, लेकिन उसके बावजूद अब हम 20 ओवर पूरे नहीं कर पा रहे T20 में। यार हद होती है यार, क्या कर रहे हैं हम लोग। मुझे डर को पाकिस्तान का वर्सेस बांग्लादेश का मैच हुआ, 19 ओवर में पाकिस्तान ने 110 रन का टारगेट सेट किया, जिसको उन्होंने 15 ओवरों में 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर पूरा करके ओपे आ जाते ही। भाई साहब क्या तबीयत से उन्होंने कल हमारे साथ किया है, मज़ा आ गया। मैं कहता हूँ मैच देखने का मुझे तो कल यही लग रहा था मैं बांग्लादेश का यहाँ पे एक स्टिकर बना के ना, पप्पू सा प्यारा सा यहाँ पे एक जगह बना के यहाँ पे बना के। वैसे भी मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जा रहा था, मेरे साथ एक दो बंगाली रहते हैं यार। उन्होंने कल रात को जो हमारी धोई, आय हाय मज़ा आ गया। मैं कहता हूँ कि बात ही ना करूँ, इतने प्यार से हमारी ना हमारे भाइयों ने हमारी बहुत रात को ली। मज़ा आ गया, यकीन करें। प्लेयर ऑफ द मैच रहे परवेज साहब, जिन्होंने 56 रन बनाए और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की, बहुत अच्छा मैच और नॉट आउट गए। प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। उनके साथ नुमाया बैट्समैन रहे तो ही, जिन्होंने 36 रन बनाए। अभी आपको इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं कि दो प्लेयर हैं जिन्होंने सिर्फ मैच जिताने की कोशिश भी की और जिताया भी मैच, मतलब नॉट आउट गए। ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग करते हुए खाली फ़खर जमान ने 44 रन बनाए, बस वही चल सका। उसके अलावा माशाल्लाह टॉप के 3 रैंकिंग का अगर आपको मैं बताना शुरू करूँ तो पहले नंबर पर फ़खर जमान जिन्होंने 44 रन बनाए। उसके अलावा अब्बास अफरीदी जो कि बॉलर है, बैट्समैन नहीं है, बॉलर है, वो बंदा 22 रन बना गया। और उसके अलावा खुशदिल शाह, जिनको पता नहीं किस चक्कर में शाह साहब को खुश किया हुआ इन्होंने, मुझे समझ से नहीं आता। किसी मैच में भी चलते नहीं है, फिर भी टीम में ज़रूर है। वो 17 रन उन्होंने बनाए। उनकी अगर बात करें बॉलिंग की तो बॉलिंग में उनके तस्कीन साहब थे, जिन्होंने 3 विकेटें ली। शानदार परफॉर्मेंस रही बांग्लादेश की तरफ से। तस्कीन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 22 रन दिए। उनके साथ रहे रेहान, जिन्होंने 2 विकेटें ली 6 रन देकर 4 ओवर में। मतलब आप समझ रहे हैं, ये देख रहे हैं 4 ओवर में 6 रन और 2 विकेटें। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। अपने घर के अंदर कैसे मारा जाता है, कैसे किसी की टीम को के साथ बुरा हाल किया जाता है, वही टीम इन्होंने वही हिसाब से हमारे साथ किया जो हमने इनके साथ पाकिस्तान में किया था। खैर T20 की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, हमने तो इनको वाइट वॉश कर दिया था। अब देखें ये क्या करते हैं हमारे साथ। पहला मैच तो उन्होंने चपेड़े मार मार के पाकिस्तान की टीम को कल हराया। पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर बात करते हैं तो सलमान साहब एक नए बॉलर इंट्रोड्यूस हुए, आई थिंक इन्होंने 2 विकेटें ली। और उसके अलावा अफरीदी साहब, जिन्होंने बैटिंग भी की, बेचारे ने बॉलर है वो, उन्होंने बैटिंग भी की, बेचारे ने 1 विकेट भी लेके गया वो। मतलब इतनी आउट क्लास बॉलिंग हो रही है। हमारे कप्तान साहब का बयान आया जी, बाबर और रिजवान के बारे में फरमा रहे थे मैच से पहले, जो चवल मारी उन्होंने कि जी मैं मानता हूँ कोई डाउट नहीं है, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, लेकिन T20 जो सी है वो हर घड़ी रिवॉल्व हो रही है, चेंज हो रही है और हमें अग्रेसिव क्रिकेट खेलना पड़ेगा कि हम 19 ओवर में 110 रन बना लें। हम इतने अग्रेसिव खेलेंगे और अग्रेसिव क्रिकेट खेलने के अलावा हम लोग और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस माइंड सेट के साथ जो बाबर और रिजवान का है, तो प्रॉब्लम ये है कि टीम में कोई रुक सकता है, कोई नहीं रुक सकता। मतलब कहने का मकसद है, आगा साहब आपने खुद क्या किया भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। बाकी ने क्या किया? पूरी टीम आपकी 19 ओवर के अंदर 110 रन बना के गई है। कम से कम रिजवान और बाबर जो होते हैं टीम में, चाहे वो ODI में है या जिसमें भी खेल रहे हैं, पहले T20 भी वो खेलते रहे हैं, कम से कम इस हालत में तो नहीं बुरे हुए यार। ठीक है, उनसे भी होती है परफॉर्मेंस है, लेकिन पूरा क्राइटेरिया बना के आप लोगों ने बाबर के पीछे और रिजवान के पीछे आखिर करते करते उनका ये हाल कर दिया। पर खैर चलो, अपने मुंह पे खुद ही चपेड़े पड़ रही हैं आपको अपनी हरकतों से। अगर थोड़ी सी शर्म आ जाए मेरा ख्याल है तो फिर मज़ा आएगा, अगर नहीं आती तो वो मज़ा है। ठीक है, 2 पहियाँ 2 बसर की हैं हमारी पंजाबी की मिसाल है। मैं पूरी कंप्लीट नहीं कर सकता यहाँ पे, नहीं तो वीडियो मेरी ख़राब हो जाएगी। उसके अलावा हमारे हेड कोच का भी बयान आया जी। हेड कोच फरमाते हैं जी कि ये पिच बिल्कुल अच्छी नहीं थी हमारे लिए। ये पिच का मसला है T20 वर्ल्ड कप के लिए और एशिया कप के लिए भी ये मैच पिच इस्तेमाल होनी है, तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। शुक्र इन्होंने एक बात ये मान ली कि हमने कुछ गलतियाँ की हैं बैटिंग में। हम लोग गलतियाँ मेरे से निकलता है, फिर मैं कुछ और बोलूँगा वीडियो के ऊपर। तुम लोगों ने अच्छा काम कौन से दिन किया? शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उस पाकज़ात का कि आप लोगों को ये हालत है कि आप लोग अपने पिच पे कम से कम खेलने लगे, नहीं तो यही बांग्लादेश टेस्ट भी आपको हरा के गई थी पाकिस्तान के अंदर।
ऊपर से मैं इनकी भी क्या गलती है, मैं क्या कहूँ, हमारे हेड कोच और दूसरे कोच और तीसरे कोच, वो जिन कोचों को हम लोगों ने कोचिंग पे रखा हुआ, जिन वो हालत ये है कि वो अपनी टीम में अपने लिए नहीं खेल सकते थे, उनको हम लोगों ने कोच रख लिया। उस बंदे ने अपना मुल्क छोड़ दिया, इंग्लैंड की नेशनलिटी ले ली काउंटी खेलने की खातर, आप लोगों ने उसको कोच रख लिया और ज़बरदस्ती रखा। मेरा ख्याल है उसको 2 रोटियां और आधा किलो सालन दे देते हैं, वो बैठा हुआ है मुफ्त करके, बाकी तो कोई रुकता नहीं आप लोगों के पास आप लोगों की हरकतों से, तो वो भी बैठा है, ठीक है, रोज़ी रोटी चाह रही है, ना किसी के बारे में बयान देना, ना किसी को स्टेटमेंट देनी, ना कुछ और करना, बस वो जलील हो जाता है, हेड कोच बन गया, अभी उसकी भी तनख्वाह बढ़ाई जा रही है। पता नहीं किस किस्म के टीसी भाई साहब करते हैं, मेरी समझ से बाहर है। पर खैर पाकिस्तान में तो जो ये हालात यही है भाई, जनाब अगर कामयाब होना चाहता है तो आपको टीसी करना पड़ेगा, और वो बहुत अच्छी कर रहे हैं हमारे हेड कोच साहब। खैर उन्होंने ये बयान दिया जी कि पिच अच्छी नहीं थी, तो मेरा सवाल यहाँ पे ये बनता है जी कि पिच अगर अच्छी नहीं थी तो उनके लिए कैसे अच्छी होगी? उनकी पूरी टीम आपसे आउट ही नहीं हुई, क्या हुआ आप लोगों से? आप लोगों ने तो इस तरह ग्राउंड के बीच में लिद की जिस तरह बल्ला पहली दफ़ा पकड़ा है। कल देखने वाली हालत ये थी कि आप लोग को बैट्समैन को समझ नहीं आ रही थी बॉल कहाँ जा रही है। आप लोग 4 दिन पहले बांग्लादेश पहुंचे हो, 4 दिन में अपने पिच नहीं अंडरस्टैंड किया। आप लोगों को हेड कोच किस चीज़ के लिए रखा हुआ है? बैटिंग आप लोगों को नहीं समझ आती, बॉलिंग आप लोगों को नहीं। अफरीदी बेचारा 1 विकेट लेके जा रहा है, अब्बास अफरीदी, शाहीन अफरीदी नहीं, अब्बास अफरीदी 1 विकेट लेके जा रहा है, वो बेचारा कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहा है। बैटिंग में भी थोड़ी बहुत ही गुजारा चला जाता है, पर उसका काम नहीं है बैटिंग करना, लेकिन बॉलिंग में हर बार वो इन सब के साथ के बीच में 1-1, 2-2 विकेटें लेके जाता है। वो आप लोगों को समझ ही नहीं आती, आप लोग क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किसका कर, बस आगे बाद में बयान दे देते। साइम अयूब वापस आए, उन्होंने कल क्या किया? चलो खाली साइम अयूब के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मैं एक बंदे की बात नहीं करता, 11 बंदों की टीम है, 11 बंदों को 11 को परफॉर्म करना चाहिए ना। पहले आप लोग बाबर के पीछे पड़े रहते थे, रिजवान के पीछे पड़े रहते थे, अभी तो उन दोनों को T20 से आप लोगों ने बाहर बिठाया हुआ, तो आप लोग खुद क्या कर रहे हो? मैं बाबर का कोई बहुत बड़ा शदाई या फ़ैन या मैं वो नहीं कहूँगा, लेकिन यार वो परफॉर्म तो करता है अपने इंटरनेशनल क्रिकेट में, उसका नाम तो है। अफरीदी सारी ज़िंदगी हमारे टीम में जो खेलता रहा, उसने खुद किया क्या? टोटल 2 छक्के, पहली बॉल पे छक्का, दूसरी पे छक्का, आउट घर, लेकिन उसका एक नाम था, एक रोब था। बताने का मकसद कि एक रोब होता है, एक पर्सनैलिटी होती है जो कि क्रिकेट की टीम या बॉलर्स के ऊपर इफेक्ट करती है। आप लोगों को समझ नहीं आती, पर्ची माफिया चल रहा है हमारे मुल्क में, जिसका दिल करता है अपनी फूफो का लड़का खिला रहे हैं, कभी किसका लड़का खिला रहे हैं। खैर जी, पाकिस्तान साहब ने बहुत बुरे तरीके से लिद की, बहुत बुरे हालात हो गए पाकिस्तान के, पहले मैच में ही पता लग गया बांग्लादेश में आगे वो क्या करने वाले हैं। आगे भी मजीद जो कुछ होता रहेगा वो आपको अपडेट करता रहूँगा, आपके साथ बात करते रहेंगे इस बारे में। पाकिस्तानी टीम ने बहुत बुरे हालात किए, बांग्लादेश ने हमारे बहुत प्यारे तरीके से चपेड़े मार मार के उन्होंने हमारे घर से निकाले। मतलब ऐसे यही था कि वो चपेड़, चल बेटा चल चल चल, इस तरह 3-3 4-4 बंदे उन्होंने करके हमें निकाले। पूरी टीम हमारी ने लिद की, हम लोग ग्राउंड में हग के वापस चले गए। बॉलिंग हमारी कुछ नहीं कर सकी, बैटिंग हमारी कुछ नहीं कर सकी, फील्डिंग हमारी कुछ नहीं कर सकी, और हमारे कोच पिच को इल्ज़ाम देते रह गए। कप्तान सन हमारे ये बताते रहे कि जी हम बैट्समैनों को नहीं खिला सकते। यार बस कर दो यार, पता नहीं तुम्हारा कौन सा दिन आएगा जिस दिन पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छी होगी या तुम लोग कुछ करते होगे। खैर वीडियो बहुत लंबी हो रही है, बाकी मजीद इज्जत अब इनकी क्या करनी, बाकी मैचेस के बाद इनकी इज्जत करेंगे। अब दूसरा मैच परसों होगा आई थिंक, उसके बारे में फिर उस मैच के बाद आपसे डिस्कशन ज़रूर होगी, फिर उसमें पाकिस्तान किस तरह लिद करता है या बांग्लादेश हमारी क्या हालत करता है वो देखेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ठोक लीजिए महाकाल का, ठोक लीजिए 5000 लौटे दिख जाना।